गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। देखिए पीछे हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि लॉगरिथम हमारा क्या है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि आपका एग्जाम्पल आप अपना बुक आपके पास होगा तो बुक देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा हो कि द लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10, ये आपका लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं हम लोग हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि लॉगरिथम ऑफ 1000, तो यहाँ पे हम लोग 1000 रखेंगे। बेस में इसका क्या है कि 10 है। इसको मान लेंगे कि लेट, ये जो हमारा दिया हुआ है इसको x मान लेते हैं यहाँ पे। तो देयर इम्प्लाई, इसी चीज़ को, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है। लॉगरिथमिक फॉर्म को आप कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो ये जो बेस है, यहाँ बेस के पावर में जो इक्वल टू में दिया हुआ है x, तो बेस के पावर में यहाँ पर x हो जाएगा। और ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ है ये 1000 यहाँ इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फर्दर लिख सकते हैं कि ये जो आपका 1000 है, इस 1000 को यानी क्या है कि 10 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के पावर 3 जो है ये 1000 के इक्वल होता है। तो यहाँ बताइए कि बेस दोनों का सेम है, तो दोनों का जो पावर है ये यहाँ पे फर्दर इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3, ये इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है सेम उसी तरह से इसका भी है। सेम इसी तरह से आपको बनाना है। वीडियो पॉज करके आप अपने से खुद कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी तरह से क्या करेंगे आप कि सपोज कर लेंगे कि लेट लॉग ऑफ 1/9 टू द बेस कितना दिया हुआ है यहाँ आपका, तो बेस में आपका जो है वो 3 दिया हुआ है, इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं, यानी इसका वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सेम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 के पावर x हो जाएगा यहाँ पे, और ये इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/9। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ को 3 के जैसा लाना है, क्योंकि यहाँ का जो बेस है वो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी आपको 3 के बेस में होना चाहिए, तभी बेस इक्वल होगा आपका। तो यहाँ पे पावर यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ बता दीजिए, यहाँ एज इट इज लिखेंगे, 3 के पावर x होगा यहाँ पे, और ये अगर 1/9 दिया हुआ है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये पता होगा कि 1 में अगर ये है तो इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो a के पावर में -1 होता है, या 1 में a का स्क्वायर है, अगर ऊपर में कर लिखेंगे इसको यहाँ पे तो a के पावर में -2 होगा। एज इट इज वहाँ पे करेंगे, ये जो वैल्यू अगर हम लोग ऊपर करके लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 के पावर में -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि बेस आपका इक्वल है, जब बेस इक्वल हो जाएगा यहाँ पे तो पावर को इक्वेट कर देंगे और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लिए क्या कि लॉग ऑफ, ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ लॉग ऑफ 1/9 टू द बेस 3 इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा -2। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, निकल गया। तो ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आपका यहाँ पे जो ये बुक दिया हुआ है सेलिना पब्लिकेशन में, ये आपके पास अगर बुक होगा तो ये क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो आप ठीक ढंग से समझ लीजिए जा करके। वीडियो को आप स्किप करके बढ़ा करके नहीं देखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करिए कि वीडियो को अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को उसमें से क्या करिए कि आप 0.75 में या और भी जो जाकर के आपको स्पीड है उस स्पीड से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, या अगर आपको आ रहा हो तो वीडियो को आप स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5 में आप देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंड को। देखिए ये जो सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल आपका बुक में दिया हुआ है कि फाइंड x इफ, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे क्या करना है कि ये अगर वैल्यू आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 2, इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है। थर्ड नंबर में क्या है कि log ऑफ 64 टू द बेस x इक्वल्स टू 3/2। हम लोग क्या करेंगे कि 1/1 करके यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप अपने कॉपी में
नोट डाउन करके अगर बना पाते हैं तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और बनाने का प्रैक्टिस करिए। अगर बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो यहाँ देखिए आप जा करके हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल में बनाइए, एक्सपोनेंशियल में है तो लॉगरिथमिक बनाइए। तो ये आपको बनाने का ये इजी अप्रोच है आपको। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। अब यहाँ से ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम अनदर फॉर्म में, देखिए 3 ही नंबर यहाँ पे है और 3 नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है तो लॉगरिथमिक में लिखेंगे। यहाँ आपका लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि ये हो जाएगा बेस के पावर में जो इक्वल टू ये आ जाएगा, तो ये 2 में बेस है, इसके इक्वल में क्या है कि -2, तो 2 के पावर में -2 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ x होगा। देयर इम्प्लाइड, इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे ऐसा 2 के पावर में -2 दिया हुआ है तो इसको नीचे करके लिखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा। तो देयर इम्प्लाइड 1 बाय में 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा तो 1/4 इक्वल टू x हो जाएगा। देयर इम्प्लाइज क्या होगा कि x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/4। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो x का वैल्यू होगा ये होगा 1/4 आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में एज इट इसी तरह बनाना है आपको, है सेम प्रोसेस का यूज करना है। देखिए ये log ऑफ x + 3, ये यहाँ पे बेस में 4 दिया है इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे। देयर इम्प्लाइज क्या होगा कि इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आप लिखेंगे यहाँ पे तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो बेस है इसके पावर में हो जाएगा, तो बेस के जो बेस दिया हुआ है बेस को यहाँ रखेंगे, इक्वल टू में जो दिया हुआ है इसके पावर में जाएगा तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x + 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये x + 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट वाला को एक साथ रखेंगे और वेरिएबल वाला को एक साथ रखेंगे। तो ये 16 में से ये जो 3 जो कांस्टेंट हमारा है तो 3 16 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, इक्वल टू यहाँ पे आएगा x आएगा। तो 16 में से 3 जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे x होगा। देयर इम्प्लाइज x का जो वैल्यू है यहाँ पे ये 13 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे है कि थर्ड हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो थर्ड में आपको पता है कि log ऑफ 64 टू द बेस x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। यहाँ बेस में आपका कितना है वो x दिया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं। यहाँ देखिए यहाँ जो क्वेश्चन हमारा आ रहा था ये आ रहा था लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल आता है। 1 वेरिएबल को आप लोग जान रहे थे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, तो वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे और यहाँ इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल गया। सेम उसी तरह से यहाँ भी आपका दिया हुआ है। थर्ड नंबर जो आपका दिया हुआ, थर्ड नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि log ऑफ 64 टू द बेस यहाँ पे x इक्वल्स टू 3/2 दिया हुआ है। तो देयर इम्प्लाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, x के पावर में यहाँ पे 3/2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 64 के इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, अब जैसा यहाँ पे बेस दिया हुआ है हम एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर इसका वैल्यू x का वैल्यू निकालना है तो सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे कि x ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको x के पावर वाले टर्म को इधर ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा कि पावर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 हो जाएगा आपका। 64 दिया हुआ तो 64 जो है 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 आता है। तो 4 के पावर में 3 हो जाएगा तो होल पावर में 2/3 होगा। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आप जानते हैं कि अगर a के पावर में, देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको पता होगा a के पावर m के पावर में अगर m रहता है तो दोनों जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, a के पावर में m इंटू m हो जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा और यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये होगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आपका आएगा 16 आएगा।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आया कि फर्स्ट का x का वैल्यू आया 1/4 आया। सेकेंड में जो आपका वैल्यू x का आया वो 13 आया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो x का वैल्यू आया ये 16 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एक्सरसाइज 8A, इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि कैसे इसमें से लॉगरिथम का अगर क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और हम लोग यहाँ पे ये भी देखें कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करके या लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ को क्वेश्चन यहाँ पे x का वैल्यू चाहे जो भी हमारा रहता था प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो हमारा कंसेप्ट था इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज कर रहे थे। आज हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8A को बनाएंगे। पहले आप एक बार खुद घर में प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा, ताकि जब नेक्स्ट क्लास इसका हम यहाँ पे आपका लें उस समय आप